मेरे बच्चे, तेरा पड़ोसी शत्रु मुझे लगता है पूरी तरह से पागल हो गया है। तेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है। कभी व्रत रखता है तो कभी नागा बाबा को बुलाता है, कभी यज्ञ करवाता है तो चौराहे पर जाकर धूप बत्ती लगता है, और वह बहुत भयानक कामना करता है। मेरे बच्चे, अगर आज तू यहाँ पर आया है तो स्वयं मैंने तुझे बुलाया है। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है और तुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ ऐसी बातें साझा करने आई हूँ जो तेरे जीवन के सबसे बड़े सत्य में से एक है। अरे, यह अपनी काली माँ, बच्चे और मेरे आशीर्वाद के बिना तेज जिंदगी की कोई घटना घटित नहीं होती। परसों मेरे बच्चे, आज मैं जो कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुन और महसूस कर बच्चे, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि तेरे जीवन की एक सच्चाई है। रात का सन्नाटा और षड्यंत्र का आरंभ बताती हूँ बच्ची। उस दिन की रात की बात है बच्ची, कल की बात है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी। ना जब आसमान पर चांद भी बादलों से छिपा हुआ था, तब घड़ी ने रात के 3 बजे का समय दिखाया था। यह समय ऐसा होता है जब दुष्ट शक्तियाँ अपनी चलने के लिए सबसे सक्रिय होती हैं। बच्ची, उस समय तेरी भी नींद खुलती है बच्ची, लेकिन उस दिन तेरी नींद नहीं खुली। उस समय तू और तेरा परिवार गहरी नींद में थे। तुम्हारे घर का हर कोना शांत था। पर मेरे रे बच्चे, उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाज़ा कुछ नहीं था। बच्ची, और तुझे ना हो पाया था। तेरे को शत्रु वो जूस से जलते थे। बच्ची, तेरी खुशियों को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने तेरे और तेरे परिवार पर दतंत्र प्रयोग करने की कोशिश की बच्ची। हाँ बच्चे, उनका आदत बड़ा बहरो और ख़तरनाक था। मैं तुझे विस्तार से अच्छे से समझाती हूँ। और उन्होंने एक गुड़िया तैयार की थी जिसमें 15 लोहे की किलें ठोंकी गई थी। यह गुड़िया उनके गृहीत विचारों और दुष्ट इरादों का प्रतीक थी बच्ची, जिससे अगर तुझे पीड़ा पहुँचाती, वह उस गुड़िया को लेकर तेरे घर के बाहर पहुँची। उनके मन में भयानक योजनाएं थीं बच्ची। उन्होंने सोचा था कि जैसे ही वह उस गुड़िया को तेरे घर में बाहर ज़मीन पर गाड़ेंगे, उनका तंत्र मंत्र सक्रिय हो जाएगा। जैसे तेरे घर में या शांति, बीमारी और जो बाघ का प्रवेश होगा बच्ची, तेरे घर में लड़ाइयाँ होती। मैं चाहते थे कि तू और तेरा परिवार कष्ट झीले बच्ची, परंतु उन्होंने यह नहीं सोचा था कि जिसके घर में काली माँ का वास होता है बच्ची, वहाँ कोई भी बुरी शक्ति कदम नहीं रख सकती। उन्होंने यह नहीं समझा था कि बच्चे की तेरी माँ, तेरी काली माँ हर पल तेरे साथ है। तो यह सब हो रहा था ना बच्चे। मैं जाग रही थी क्योंकि मैं तो हर पल जागती हूँ बच्चे। मेरी दृष्टि उनके हर कदम पर थी। मेरे बच्चे, उन दुष्टों ने जैसे ही उस गुड़िया को बचे हुए घर के बाहर ज़मीन में गाड़ने की कोशिश की, मेरी शक्तियाँ सक्रिय हो गईं बच्चे। मेरी शक्तियाँ सदा जागृत रहती हैं, चाहे तू सो रहा हो या जाग रहा हो। जैसे ही उन्होंने उस गुड़िया को गाड़ने की कोशिश की बच्चे, मेरी शक्तियाँ ने उनका हर कदम रोक दिया। उनके हाथ में गुड़िया छूट गई बच्ची। वह डर गए क्योंकि उन्हें ऐसा हुआ बुआ बच्चे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। उनके पैर भारी हो गए, उनके हाथ कांपने लगे। वे कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे मन में क्या सवाल चल रहा है कि माता, ऐसे कौन लोग हैं और उन्हें आप दंड क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूँ, पहले तेरे आसपास कई लोग, तेरे अपने ही पड़ोसी, जो बाहर से तुझसे मुस्कुराकर हर बात करते हैं, तुझे अपना कहते हैं, अरे भीतर ही भीतर तुझसे जलते हैं। उनके मन में तेरे प्रति ईर्ष्या का भाव है बच्चे। तूने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन मैं तेरे लिए बुरा ही सोचते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझे उस रात की घटना बता रही हूँ जब क्षत्रियाँ तुझ पर हमला करने की योजना बनाई थी। मेरे बच्चे, तुझे पता ही है कि रात के 3 बजे जब तू गहरी नींद में और तेरा परिवार सो रहा था, उसी समय बच्चे, वह 3 लोग, हाँ बच्चे, वही 3 लोग तेरे घर के बाहर पहुँचे। वो लोग तेरे परिवार को नुकसान पहुँचाने के लिए एक तांत्रिक प्रयोग करने आए थे बच्चे। वही बच्चे, जब उनके पैर भारी कर दिए ना मेरी शक्तियों ने, मेरे बच्चे, तुझे पता है क्या, उस दिन मेरे बच्चे काल भैरव की कृपा हुई। उस दिन, हाँ बच्चे, काल भैरव की कृपा। मेरे बच्चे यह नहीं जानते थे वैल्यू की तुझ पर मेरी कृपा है, काली माँ की कृपा है। वे नहीं जानती थीं कि मेरी शक्तियाँ हर पल तेरे साथ हैं। उस समय ही बच्ची, जब वे अपने दुष्ट इरादों को अंजाम देने के लिए तेरे घर पहुँचे थे, ना तो काल भैरव ने भी अपना चमत्कार दिखाया था। क्या तुझे पता है बच्चे, मेरे बच्चे, काल भैरव का एक रूप कुत्ते का भी वास करता है। बच्चे, तेरी कॉलोनी में मैं काला कुत्ता बच्चे जैसे सबने देखा होगा।
वही काल भैरव का दूध है। जैसे उन तीनों ने तेरे घर के बाहर पहुंचकर अपनी योजना शुरू की। वह कुत्ता जाग गया बच्चे। वह कुत्ता जो सामान्य था, शांत रहता था, अचानक भौंकने लगा। उसने लोगों की उपस्थिति को महसूस कर लिया। बच्चे, वह सिर्फ भौंका ही नहीं बल्कि अपने साथियों को भी बुला लिया। बच्चे, वह अपने झुंड के साथ उनका टूट पड़ा। बच्चे, उन तीनों में से बच्चे पता है क्या हुआ, जिनमें से इन तीनों में से एक शत्रु था, तेरा जो तेरा पड़ोसी था। बच्चे, वह सबसे अधिक डर गया था। उसने सोचा था कि यह काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था बच्चे कि यह तो इस पर आक्रमण नहीं बल्कि उनकी खुद की हार की शुरुआत थी। मेरे बच्चे, जब मैं कुत्ता और उसके साथी पर टूट पड़े ना, तो तीनों घबराकर भागने लगे। उनमें से एक को तो कुत्ते ने ऐसा काटा बच्चे कि वह घायल होकर वहीं गिर पड़ा। चित्र का जो हिस्सा बना हुआ है न सबसे अधिक डरा हुआ है बच्चे ने। कुत्ते ने उसे पैर अधिक डरा हुआ है बच्चे ने। कुत्ते ने उसे पैर में काट लिया है। वह दर्द से कराता हुआ वहां से भागा है। उस समय उसे समझ आ गया था बच्चे कि तुझसे टकराना कितना भारी पड़ सकता है। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा है और का भैरव की शक्ति से हुआ है। बच्ची, मैंने स्वयं काल भैरव को आदेश दिया था बच्ची कि वे तेरी रक्षा करें। उन दुष्टों को सबक सिखाने का समय आ गया था बच्ची। वह सोचते थे कि वे तुझ पर हावी हो जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तेरी रक्षा स्वयं काली माँ का काल भैरव कर रहे हैं। अब मैं तुझ पर गंवारा। बच्चे आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचेंगे। वे जान चुके हैं कि तुझसे टकराना मतलब अपनी बर्बादी को बुलाना है। बच्चे, अपनी बर्बादी को बुलावा देना है। मेरे बच्चे, तुझसे जलने वाले और तुझे नुकसान पहुंचाने वाले लोग हमेशा तेरे आसपास रहेंगे। वे तेरे चेहरे पर मुस्कुराएंगे, लेकिन दिल में तेरे लिए घृणा और ईर्ष्या का भाव रखेंगे। पर तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्ची, क्योंकि तेरी काली माँ बच्ची सदी तेरे साथ है। उनका आशीर्वाद सब एक तेरे साथ है। मैंने तेरी रक्षा के लिए अपनी शक्तियाँ और अपने दूतों को नियुक्त किया है। बच्चे, काल भैरव के कुत्ते जो तेरी कॉलोनी में रहते हैं, वह तेरी रक्षा के लिए जब भी कोई तुझ पर बुरी नज़र डालने की कोशिश करेगा, वे सक्रिय हो जाएंगे। बच्ची, तू बस अपनी भक्ति में लगा रहा। हर सुबह रात को मेरी पूजा कर, मुझे याद कर और अपनी आस्था को बनाए रख। मेरी कृपा से बच्चे, तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बड़े बच्चे माँ को धन्यवाद दी कि धन्यवाद माता, आपने मेरी रक्षा की और हर पल आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, उन शत्रु को भी समझ आ गया है कि वे तुझसे टकराकर ही अपनी ही बर्बादी का कारण बने हैं। अब वे तेरे आसपास आने से भी करेंगे। बच्चे, पर मेरे बच्चे, तुझे हमेशा सतर्क रहना है। उन पर पूरी तरह से भरोसा मत करना जो बाहर से तेरे अपने होने का दिखावा करते हैं। असल में बच्चे, तू समझ नहीं पाता कि वही तुझे मतलब तेरे अंदर तेरे प्रति ईर्ष्या रहें। बच्चे जलन का भाव रखते हैं, तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बच्चे, ऐसा अक्सर तेरे साथ होता है बच्चे, लेकिन काली माँ के आशीर्वाद से तुझे समझ आ जाता है बच्चे कि कौन तेरा बुरा है और कौन तेरा अपना है, और कौन तेरे साथ अच्छा कर रहा है और कौन तेरा भला चाहता है। यह सब तुझे समझ में आ जाता है बच्चे, आ जाता है ना बच्ची। अगर आता है और काली माँ की कृपा तुझ पर है तो बच्ची कमेंट में भूल की कि हाँ माँ, आपकी कृपा सदैव मेरे साथ है और आप हमेशा मुझे मार्गदर्शन देती हो। वे बच्चे, जिस घर में काली माँ की पूजा होती है, उस घर में कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी शत्रु, कोई भी उसको घर को निशाना नहीं बना सकता। बच्ची, वहाँ किसी भी दुष्ट शक्ति का कोई असर नहीं हो सकता। अंधा और यार मान ली और वहाँ से भाग गए बच्चे। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तू जान सके कि तू कभी अकेला नहीं है। तेरी काली माँ हमेशा तेरी साथ है, चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल आए, चाहे कितने भी बड़े षड्यंत्र तेरे खिलाफ रची जाए। मैं तुझे कभी नुकसान नहीं होने दूंगी। मेरी भक्ति बच्चे तू करता है और हमेशा श्रद्धा का भाव तेरे अंदर रहता है। तेरी भक्ति और विश्वास ही मेरी शक्ति को बढ़ाते हैं। बच्ची, तू बस अपनी भक्ति में सच्चा रहे। सुबह जल्दी उठकर मेरी आराधना कर, अपने घर को पवित्र रख और ध्यान रख कि किसी भी बुरी शक्ति का तुझ पर कोई प्रभाव ना पड़े। हाँ बच्ची, काली माँ पर विश्वास रख। जो लोग तुझसे जलते हैं ना, मैं तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश भले करें, लेकिन बच्चे, काली माँ का जो आशीर्वाद जिसके असर पर होता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है और कोई भी इंसान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता।
तूने खुद देखा होगा कि जो हो, लोग बच्चे बार बार तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटते हैं, मतलब करते हैं कोशिश, मैं अपने आप ही पराजित हो जाते हैं। जहां तूने सोचा कि यह सब कैसे ठीक हो गया, जहां तूने सोचा कि यह कैसे हो गया, यह मेरी कृपा का ही परिणाम होता है बच्ची, क्योंकि मैं सदैव तेरे साथ रहती हूँ, तेरे हर कदम पर नज़र रखती हूँ। आज की बच्चे यह घटना तुझे याद दिलाने के लिए है कि मेरी कृपा से बड़ा कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं कर सकता। जो भी तुझ पर हमला करने की कोशिश करेगा उसे मेरी शक्तियाँ सबक सिपाही नहीं, बच्चे सबक सिखाकर रहेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे तो मेरा प्रिय है। तेरे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, तू घबराना मत। तेरी माँ, तेरी कुलदेवी माँ, तेरी काली माँ, हर पुल तेरे साथ है। बस अपनी भक्ति बनाए और सच्ची मन से मुझे याद कर, मेरी शक्तियाँ तुझे हर संकट से बचाएंगे। बच्चे, स्मरण रहे बच्चे, जो घर मेरी कृपा से संरक्षित है, वहाँ कोई भी शक्ति कदम नहीं रख सकती, कोई भी बुरी शक्ति कदम नहीं रख सकती। तेरा जीवन मेरी शक्ति से सुरक्षित है बच्चे। और एक और बहुत ही खास बात बच्चे, बच्ची एक महिला भी है, जो भाई कोई महिला है जो तेरे घर में आती है, तेरे घर में प्रवेश करती है, उसकी असलियत समझने में तेरे घर वाले भी असमर्थ हैं। बच्चे, उसकी मुस्कान और मीठी बातों ने तेरे घर वालों को और तुझको भी भ्रम कर रखा है बच्चे। वह धीरे धीरे तेरे घर में आती है बच्चे, हर सदस्य का विश्वास जीत रही है। वह इतनी चालाक है कि अपने कभी बच्चे यह महसूस नहीं किया होगा कि वह तेरे घर में हर छोटा बड़ा राज्य किसी और के सामने खोल रही है बच्चे। हाँ बच्चे, तेरे घर की बातें कहीं और पहुंचाती हैं बच्चे, और तेरे घर में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो उसका बहुत करीबी है बच्चे। ये महिला हर अगर बात सुनती है बच्चे, जो घर के अंदर होता है, चाहे वह किचन में बातचीत हो रही हो, किसी कमरे में चल रही हो। और बच्चे, तेरे घर में कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं जो उससे सभी बातें तेरे जाने के बाद हर बात को शेयर करती है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई? आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है, ना उसकी बातों को कोई और समझता है। उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। तुम दोनों के भी आई इस दूरी को, इस गलत फहमी को ख़त्म करना चाहता है वह, लेकिन वह चाह कर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका अहम उसे झुकने नहीं दे रहा। उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सज़ा दी गई है, और तुमने उससे यह दूरी क्यों बना ली? तुम दोनों का रिश्ता कब और क्यों इतना ख़राब हो गया, इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया। फिर भी वह चाहता है कि तुम इसको एक और मौका दो। उसे बस इंतज़ार है कि तुम एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हो, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके लिए सोचे। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए है, अपना मतलब निकालने के लिए उसके साथ उठते बैठते हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के उससे प्यार किया था। माँ काली के लिए एक लाइन ज़रूर से करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें। मेरे बच्चे, वह रो रहा है तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, तब भी तुमसे ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं ढूंढ पाएगा जिसने उसकी हर बात को समझा, उसका साथ दिया। ऐसा इंसान अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। 100 लोगों के बीच भी वह अकेला है, और जिस व्यक्ति के साथ वह अब भी है, वह चाहे लाख दिखावा कर ले खुश रहने का, लेकिन हकीकत यही है कि उसके साथ उसका दम घुट रहा है। वह खुद को पिंजरे में बन पाता है जहां उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। तुम्हारे बिना अधूरा अकेला महसूस करता है वह, और उसकी यह भावनाओं आज उसे बहुत परेशान कर रही है। तुम्हारी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, उसे लड़ क्यों नहीं रहे हो, और वह मजबूर हो गया है दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। पर जब तुम बोलते थे तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। मेरे बच्चे, आज वह यह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता है,
लेकिन जब तुम उसे अपनी तकलीफ बताते थे, उसकी गलतियों पर टोक थे, तब उसने तुम्हारी हर बात अनसुनी कर दी। आज उसे तुम्हारी चुप्पी खा रही है। जिस व्यक्ति को तुम्हारी बातों से चिढ़ थी, जब तुम सबके सामने रोते थे, सबके सामने सफाई दी है तुमने कि तुम गलत नहीं हो, तब उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। और आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कभी भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। पर उसने तो तुमसे तुम्हारी छाई का भी सबूत मांगा था। वह आज भी यह सोचता है कि तुम आगे से चलकर आओ, लेकिन अब यह गलती मत करना मेरे बच्चे। जब तक वह खुद सामने से तुमसे माफ़ी नहीं मांगता, उसे माफ़ मत करना। हर बार तुमने इस रिश्ते को बचाया है, हर कुर्बानी दी है। इस बार उसे अपनी सच्चाई साबित करने दो, और आज नहीं तो कल वह तुमसे बात ज़रूर करेगा, क्योंकि वह तुम्हारे बदले से डर गया है। वह तुम्हें खोने से डर गया है। तुमने बहुत प्रार्थना की थी उसके प्रेम के लिए, उसे पाने के लिए, पर अब वही प्रार्थना वह करेगा। वह भीख मांगेगा भगवान से कि तुम उसे एक मौका और दे दो। उसे अपनी गलतियों का एहसास खुद होने दो मेरे बच्चे। तुम अब उससे सामने से बात मत करना, ना उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करना। वह कहाँ गलत है? उसने तुम्हारा अपमान किया, कब उसने तुम्हें नीचा दिखाया? उसे यह सारी बातें खुद समझनी होंगी, तभी वह अपने अंदर परिवर्तन ला पाएगा। कुछ दिनों के अंदर ही वह तुमसे माफ़ी मांगेगा और अपनी हर गलती को सुधार कर अपने सारे वादों को पूरा करने की कोशिश करेगा। वह उसे भी पता है, उसने तुम्हें बहुत झूठे सपने दिखाए थे, तभी तुम उसकी बातों में आ गए थे। पर अब उसे अपनी सच्चाई को साबित करना होगा। हर बार उसने तुम्हें कटघरे में खड़ा किया, तुमसे सबूत मांगे, कभी तुम्हारे प्रेम का, कभी तुम्हारे चरित्र का, कभी तुम्हारी अच्छाई का, कभी तुम्हारी सच्चाई का। हर बात पर, हर कदम पर तुमसे सबूत मांगे गए। पर अब उसी कटघरे में वह खड़ा होगा जहां उसे खुद को, खुद की मासूमियत को साबित करना होगा। उसे यह साबित करना होगा कि वह सच में बदल गया है। वह कोई दिखावा नहीं कर रहा है, और यह इतना आसान नहीं होगा। उसे भी यह पता है। तुम्हारा यकीन फिर से जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है उसके लिए। पर पहले उसे यह तो एहसास हो कि उसने गलत क्या किया है, क्योंकि वह तो आज भी अपने घमंड में इतना चोर है कि उसे लगता है उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तो कोई बात बुरी लगी और तुम उससे दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का एक मौका भी नहीं दिया, और जब तक वह तुम्हें गलत समझता रहेगा, वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। अगर उसे सच में तुमसे माफ़ी चाहिए, तो अपने की हर गलती के लिए उसकी आंखों में पछतावा देखना चाहती हो। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो। उसे तुम्हारे पैरों में पड़कर माफ़ी मांगता हुआ देखना चाहती हूँ मैं, और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने घमंड को पीछे छोड़ना ही होगा। वह रोज़ मेरे मंदिर में आकर मुझसे माफ़ी मांगता है, मुझसे भीख मांगता तुम्हें वापस पाने की, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी जब तक वह तुमसे माफ़ी नहीं मांगता। जब तक वह तुमसे नज़रें मिलाकर अपने की हर गलती को सुधारने का वादा नहीं कर सकता, तब तक मैं भी उसे माफ़ नहीं करूँगी। उसने दुख तुम्हें दिया है, तो माफ़ी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी, और उसके लिए उसे अपने ईगो को पीछे छोड़ना ही होगा। आज जब वह तुम्हारे खेद हो रहा है कि उसने तुम्हारी सच्चाई और निष्ठा को नहीं पहचाना, बच्चे, और उसको बातों को मानना पड़ेगा। जब तुम समझाओगा कि तुम्हारा जो परिणाम, जो तुम्हारे साथ हो रहा, ठीक हो जाए। वो लोग कि हाँ चाहते हो, कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो संकट आ रहा है, ये परेशानी आ रही है, जो व्यापार धन में कमी आ रही है, मैं ठीक हो जाए माँ, मैं चाहता हूँ। लेकिन तुम क्या अपने कर्मों में उन्हें सुधार पाओगी बच्ची? अगर सुधार पाओगे तभी बोलना। बच्चे माँ से डरना, चुप रहना। मेरे बच्चे, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो। तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे परिवार के लोग जो कर्म कर चुके हैं, वह उनके जीवन में समस्या का कारण बन रहे हैं। लेकिन क्या तुम उन्हें संधका से बाहर निकाल सकोगे? क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर सकोगे? यह समय तुम्हारा है बच्चे, और तुम्हें यह सब देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि माता हमने कुछ गलत नहीं किया, नाना हमारे परिवार ने किसी का बुरा करा, ना किसी ने कुछ दिल दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका भी जवाब बच्चे मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने सुना होगा कि किसी के घर की समस्याएं सिर्फ कर्मों का परिणाम होती हैं, लेकिन मेरे बच्चे, केवल कर्म ही नहीं, मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। हाँ,
बच्चे, मानसिकता और तुम्हारे घर में यह मानसिकता बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वह आस्था है, वह विश्वास है जो बाकी सभी के पास नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य अपने जीवन में कई गलतियां कर चुके हैं। घर में नहीं समझ पा रहे हैं कि वह गलतियां उनके जीवन के कष्टों का कारण बढ़ रही है, लेकिन तुम व्यक्ति हो जो इसे ठीक कर सकता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो मेरी पूजा करते हो, जो बाहर से मेरी पूजा करते हो, उतना ही अपने दिल में भी मेरे लिए जगह उतनी ही रखते हो। बल्कि मेरे बच्चे में दिल और यह तुम्हारा प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें क्या करना होगा कि यह मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चे, अच्छे से तुम्हें किसी से यह नहीं कहना है कि काली माँ की पूजा करो, माँ की पूजा करो, माँ सब ठीक कर देंगी। तुम्हें किसी से यह भी नहीं कहना है कि अब बुरे कर्म छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें बस एक काम करना है। बच्ची, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी आस्था से अपने परिवार को रास्ता दिखाना है। यह कुछ ऐसा है बच्चे जो केवल तुम कर सकते हो। तुमसे ज़्यादा कोई इस कार्य को नहीं कर सकता और ना ही समझ सकता। बच्चे, क्योंकि तुमने खुद वह आस्था पाई है तो दूसरे लोग नहीं पा सके। बच्चे तरसते हैं बच्चे, लेकिन तुम्हें वो मिल चुका है। वो माँ का आशीर्वाद है तुम्हें, जो तुम हर चीज़ में सफल हो सकते हो। तुम्हें बस पहचानना है। बच्चे, तुम्हें पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले ये बच्चे, तुम्हें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। अगर तुम खुद सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें परिवार के सदस्य तुम्हारे पीछे चलेंगे। यदि तुम खुद में आस्था, प्रेम और करुणा लाओगे तो तुम्हारा परिवार भी यह देखेगा और धीरे धीरे सुरास्ते पर चलेगा। तुमसे सीखने के लिए उन्हें किसी बाहरी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम खुद उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण। तुम्हें उनसे कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म और आस्था में सच्चाई है तो वे स्वतः ही बदलेंगे। बच्चे, यह मेरा वचन है। बच्चे, अब तुम किसी से यह नहीं कहोगे कि वह मेरी पूजा करें या काली माँ का नाम ले, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। ऐसे पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर कार्य में पूर्ण समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। तुम तो जो भी कार्य करते हो बच्चे, मेरा नाम लेकर, कम मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मेरा नाम लेकर कोई कार्य करोगे, अपने अंदर श्रद्धा रखोगे जो हमेशा तुम रखते आए हो, तो तुम खुद देखोगे तुम्हारी कार बनेगी। और जब तुम्हारे परिवार वाले देखेंगे कि इसके कार बन रहे हैं तो मैं मेरे साथ जुड़ेंगे, भक्ति करेंगे मेरी और अपने कर्मों में भी सुधार लाएंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्रोध आता है, अंदर से तुम कुढ़ते हो, लेकिन मेरे बच्चे, सबसे से प्रेम की भावना रखो, प्रेम से समझाओ, प्रेम से बात करो। वो भले वहीं से उल्टी बातें करें, कैसी ही बातें करें, लेकिन तुम्हें प्रेम से बात करना है। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम्हारे मन में बार बार सवाल आता है कि माँ, मैं तो को प्रेम से बात करता हूँ या करती हूँ, लेकिन वहाँ से उल्टी ही रिप्लाई आता है, उल्टी ही बातें होती हैं। वह कभी भी प्रेम से बात नहीं करते। देखो मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे परिवार के लोग गलत व्यवहार करें तो तुम्हें इनकार छोड़कर मेरे से व्यवहार करना होगा। ये तुमसे बहुत बड़ा बात कह रही हूँ बच्ची में। तुम जानते हो ना कि जीवन में कभी कभी हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि दुख केवल हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम्हें अपने परिवार से समझना होगा और समझाना होगा कि दुख किसी के जीवन में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, परंतु इससे डरने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। अब मेरे बच्चे, मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहना चाहती हूँ आज कि यह सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यह कोई कठिन काम नहीं है, बल्कि यह धीमी और सशक्त प्रक्रिया है। तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य